हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं आप लोगों को अब मैं पुलिस स्टेशन से होके आ चुकी हूँ और मैं अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा चुकी हूँ। एक्चुअली सर, कल मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग अपने पैसे ना लुटा दें ऐसी फेक कॉल्स पे, क्योंकि मुझे कल अचानक एक फ़ोन आता है, पार्सल वाला बनकर मुझे वो कॉल करता है और कि मैम आपके डॉक्यूमेंट्स पे बॉम्बे से कनाडा पार्सल भेजा जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि आपका कोई जानने वाला नहीं है बॉम्बे में, ना ही हमारा कोई कनाडा में जानने वाला है, तो मगर आपकी आईडी ही है। उसने मुझे बकायदा मेरे लास्ट, मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे बताइए, मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि मेरे नाम की डॉक्यूमेंट्स, आप मेरा पैन कार्ड या मेरा आधार कार्ड के लास्ट डिजिट बताइए। उसको आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे आधार कार्ड नंबर तक पता था। और जब उसने ये मेरे को बताया कि आपका आधार कार्ड है, और उसने आप सोच भी नहीं सकते हैं, ही कॉल्ड मी बाय वीडियो, और उन्होंने बकायदा मुंबई पुलिस की ड्रेस में था वो इंसान, कैप लगा रखी थी, और भूपेंद्र उसने अपना नाम बताया और ये बताया कि जो जयसिंह है जिसने मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, उसने कम से कम 4-6 करोड़ की घबलेबाजी करी है। उनके साथ मिनिस्टर भी मिले हुए हैं और हम जॉब करने वाले इंसान हैं। उसने मेरे को ये कहा कि अगर आपने ये किसी को भी बताया कि मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, आप लाइन पे ही रहिए और आप किसी को ही मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। गुरप्रीत जी, आप शरीफ लग रहे हैं, आप बिल्कुल बेगुनाह लग रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई बेगुनाह को कोई फंसाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मैम दिल्ली की हैं और मैं मुंबई में, आप बॉम्बे आ जाओ। तो मैंने उनको बोला हाउ कैन आई, मैं बॉम्बे नहीं आ सकती सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकूँ। उन्होंने बकायदा, उसके पास वायरलेस थी जैसी पुलिस वालों के पास होती है, और उसने मेरे सामने कॉल किया ये बोलकर कि मैं साइबर क्राइम में कॉल कर रहा हूँ। और उसने कॉल की और वहाँ से बकायदा बिल्कुल जैसे पुलिस वाले ही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं आईडी नंबर दिस दिस दिस, इमीडिएटली अरेस्ट करो इसे, इमीडिएटली अरेस्ट करो। तो वो मेरे सामने ये प्रिटेंड करता, और मैं एज अ वुमेन, और उसने मुझे ये कहा कि आपके घर वालों को मार देगा वो, जो भी जयसिंह है, अगर उसको ये पता लगा कि आप पुलिस की गवाह बन रहे हैं तो। और मैं और डर गई, आपको मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कल जो बर्दाश्त किया, और मैं अभी भी नॉर्मल नहीं हूँ, मगर हाँ, मेरी थोड़ी समझदारी के कारण मैं ये फ्रॉड करवाने से बच सकी। और उसने मुझे ये कहा कि आपका, मैं डर गई एक्चुअली, मैं रोने लगी कि कैसे होगा सर, मैंने तो, हम किसी को नहीं जानते, हम नौकरी वाले बंदे हैं, मेरे को नहीं पता है 4 करोड़ का, ये आप क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं गुरप्रीत जी, आप रिलैक्स रहिए, आप रो मत, मैं आपकी हेल्प मदद करने के लिए ही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, उन्होंने, मतलब आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मतलब, और मैं सच में स्टन थी, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि यार चलो अपना तो, मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा। इतनी बात करते करते उसने सडनली मुझे ये कहा कि दीपक सिंह नाम के वकील हैं, और ये ऐसे ही केस जो बेगुनाह है उनको संभालते हैं, तो अगर आप चाहती हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और आप बेगुनाह हैं, तो सो कॉल जो मुझे वो बोला कि आप बेगुनाह हैं, तो मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए बेल करवा सकता हूँ। अच्छा, मैं सच में स्टन थी, मैंने नहीं, मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे नहीं हो सकता है, मगर उस टाइम इंसान इतना घबरा जाता है जब परिवार की बात आती है, समझ रहे हैं आप। और उस टाइम पे मैं सच में इतना डर गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको 28,400 रुपये पे करने हैं, और मैं आप इतना डर गई कि उन्होंने कहा आप अपने बैंक सीज हो गए हैं, आपके मोबाइल ट्रैकिंग पे लगा दिया है, क्राइम ब्रांच ने ये कर दिया है, आप कुछ भी ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिसके कारण आपको और आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो। और उसने कहा कि आप मुझे बताओ आपके बैंक में किसने, और आप सच में लीव नहीं करोगे। मेरे को खुद को विश्वास नहीं, और मैंने सच में, अगर मैंने एक समझदारी करी कि मैंने अपनी बैंक की अकाउंट की स्क्रीनशॉट नहीं भेजे उसे, मैंने पेटीएम पे वो बैलेंस जो चेक करते हैं मैंने वो भेजा, और उससे क्या हुआ, उसको ये पता लग गया कि इसके बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मगर जब उसने मुझे बहुत शांत करने की कोशिश करी, बट मैं इन मीन वाइल, उसको ना पता लगे कि मेरी गाड़ी चल रही है, मैं फटाफट थाने के लिए तरफ भागी। और मुझे उसने कहा कि आप ना, मैं सर से बात करता हूँ और आपके पास 1 घंटा है, और आप ऐसा करो, आप 2-2 बारी पैसे करके भी पे कर सकते हैं, और ये पैसे जैसे ही आपकी बेल हो जाएगी, यही पैसा आपको सेम आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मगर जब उसने मुझे हाफ बोला ना कि आप आधे आधे पैसे करके दे सकते हैं,
तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ और उसने मुझे ये कहा कि तुम अपने परिवार की फ़ोटोग्राफ्स दें। और कृपया गाइस आप लोग को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, +91 नंबर हमारे इंडिया का है। इन केस ऑफ इस पे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर प्लस है, +2233 करके है, आप प्लीज़ वो फ़ोन ना उठाएं कृपया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड से और ऐसे लोगों को पकड़वाना जो लोगों की मेहनत की कमाई लूटते हैं, ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाकर और डरा कर, आप कभी भी ऐसी कॉल ना उठाएं। और कभी भी मतलब आपको इमीडिएटली रिएक्शन करना चाहिए। मगर मैं नहीं कर पाई, बट मैंने इतना दिमाग लगाया। मेरे साथ कोई भैया खड़े थे दूर, मैंने उनको इशारा किया दूर से, क्योंकि मैं रो रही थी। देन ही वाज थिंकिंग कि क्या हो गया ना। उसने कुछ नहीं किया। दैट गाय वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा इंसान था वो। उसने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, उसको लगा मैं बहुत परेशान हूँ, और उसने मुझे अपना फ़ोन दे दिया। और उससे क्या किया, मैंने किया कॉल 100 पे। और जब ये कॉल ट्रेस की गई और की पता लगा कि यूपी का नंबर है, और इन लोगों के पास इंडिया के ही नंबर होते हैं। मगर आप जब जाएंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप कॉल और उसको यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पाती है। इवन पुलिस वालों को भी बहुत मुश्किल होती है ऐसे नंबर ढूंढने में भी। मगर फिर भी मेरे को कईयों ने बोला कि आप क्या करोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस में। मगर नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितने बड़े ट्रॉमा में गुजरी हूँ। जहाँ पर आपको +91 का नंबर कहीं नहीं दिखे, अगर इंडिया से ही कोई कॉल कर रहा है और सिर्फ प्लस है, आप प्लीज़ फ़ोन ना उठाएं, नहीं तो वो आपको भी मेरी तरह बेवकूफ़ बना सकता है। बट थैंक गॉड मैं सच में बच गई। मैं सच में उसको पैसे पे कर देती जिस हिसाब से सिचुएशन थी, बट मेरा वहाँ दिमाग काम करा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। और अगर मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकले तो मेरे को कोई फ़ोन करके बताएगा क्या? नहीं, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और बस मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ शेयर करें और लोगों को बताएं कि प्लीज़ ऐसे धोखेबाज लोगों से बचें, जो आपको ऐसी फेक कॉल करके आपके परिवार के नाम पे आपको झूठ बोलते हैं। मगर और ये रियलिटी है, जब हमारे परिवार की बात आती है तो हम, कोई भी होगा वो डर जाता है। और सेम वो मेरे साथ भी हुआ, और मैं सच में बहुत डर गई। इवन मैं अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि लोगों का दिमाग कितना काम करता है। ही वॉज वेयरिंग प्रॉपर पुलिस की ड्रेस, मुंबई पुलिस का लोगो, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच में क्राइम ब्रांच पुलिस वाले बात करते हैं। आप कृपया ऐसी फेक कॉल ना उठाएं, और हो सके तो आपका अपना ट्रू कॉलर ज़रूर वेरीफाई और ऑन रखें, ताकि आपको पहले ही वो बताए कि स्पैम कॉल है और ये फ्रॉड है, जो कि मैंने नहीं किया हुआ था। एक्चुअली मेरे फ़ोन में तो ट्रू कॉलर है, मगर वो एक्टिव नहीं था। इसके ही कारण मेरे को नहीं पता लगा कि वो स्पैम कॉल और फ्रॉड कॉल थी। और थैंक गॉड कि मैं बच गई। और प्लीज़ गाइस, आप लोग ऐसी गलती मत करना, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना मेरे जैसे बेवकूफ़ बन के। मगर आजकल लोग इतने स्मार्ट हैं, उनके पास आपके पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाएं और अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो प्लीज़ गाइस, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और उसने जो बोला कि ये 4 करोड़ की उसने फ्रॉड किया है, और हम नौकरी वाले भैया 4 करोड़ में, मैंने उसको बोला भाई गिरो कितने होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो, आपको गलत पता लग रहा है। कह रहा नहीं, उसने बाकायदा मेरे आधार कार्ड नंबर बताया। और उससे मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि अगर इतना वो होता, इतना उनके पास इन्फॉर्मेशन थी मेरे आधार कार्ड का नंबर था, आप सोचो। और उसी कारण वो मेरे को, अगर वो मेरे को नई इन्फॉर्मेशन ऐसी देता तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती। मगर उसके पास मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी। सो प्लीज़ गाइज, अपने आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, आपकी कोई भी आईडी है, आप किसी को ऐसे ना दें। और अगर आप किसी को दे भी रहे हो, उस पर बाकायदा काट के उस पर उसका रीज़न लिखे, आप ये क्यों दिया है आपने। अपनी ब्लैंक आईडी किसी को ना दे, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच कि मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो कई लोगों के साथ ना हो, क्योंकि कोई लोग बहुत डर जाते हैं ना, बहुत पैसे लोग ट्रांसफ़र भी करते हैं। मगर अपनी समझदारी से काम कीजिए। कोई भी अगर आपको ऐसा अरेस्ट करता है, वो आपको बताएगा नहीं, वो आपके सीधा घर आएंगे, और ऐसे किसी की भी आईडी लेकर वो आप लोगों को पागल बना सकते हैं। आप प्लीज़ ये गलती ना करें, और इमीडिएटली मदद करें। यहाँ आप पुलिस के पास जाएं सीधा, और उनके नाम पे इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन आपको है उसकी आप उनको दो। और जो कि मैं अपनी पूरी एक रिपोर्ट लिख कर आ चुकी हूँ कि मेरे